करबला में क्या हुआ था? करबला की कहानी दुनिया को इंसानियत का एक ऐसा पैगाम है जो हमेशा इंसानों को सच के खातिर लड़ाई के लिए प्रेरित करती रहेगी। मुहर्रम का महीना चल रहा है। ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर लोग नए साल की खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये महीना इतिहास के एक ऐसे सच्चे किस्से को अपने अंदर समेटे हुए है, जिसको याद करके आज भी लोग अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। आज से तकरीबन 1400 साल पहले इस्लामिक दुनिया में ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया के करोड़ों लोग आज भी गमज़दा नजर आते हैं। ये महीना इस्लाम के इतिहास का वो महीना है जिसने इस मजहब को शुरू होते ही खत्म होने से बचा लिया, जिसने इस्लाम के इंसानियत वाले एंगल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। आज हम आपको इस्लाम की किताब के उस पन्ने से रूबरू कराने वाले हैं जिसको करबला के नाम से याद किया जाता है। करबला की कहानी का बैकग्राउंड क्या है? किसी भी कहानी के क्लाइमैक्स समझने से पहले पता होना जरूरी है कि उस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस्लाम की कहानी करबला तक कैसे पहुंची, इसका भी एक मुसलसल सिलसिला है। फिलहाल इन शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। अरब के लोगों को धीरे धीरे मोहम्मद साहब का एक ईश्वरवाद पसंद आया। इस्लाम धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। देखते ही देखते इस्लाम धर्म पूरे अरब में फैलने लगा। हजरत मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ? हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी जिंदगी में ये ऐलान भी कर दिया कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। उनके बाद पैगंबर आने के सिलसिला खत्म हो जाएगा। हजरत मोहम्मद की एक बेटी थी, जिनका नाम था फातिमा। पैगंबर साहब ने अपनी बेटी की शादी अपने चचेरे भाई हजरत अली से कर दी। हजरत अली ने पैगंबर साहब के इस्लाम को आवाम तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि पैगंबर साहब चाहते थे कि उनके बाद इस्लाम की सरपरस्ती हजरत अली को मिले। पैगंबर साहब ने अपनी जिंदगी में ही इस बात का ऐलान कर दिया था, मेरे बाद हजरत अली ही इस्लाम के लीडर होंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। जब 6WS8632 AD को मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो कुछ लोग सत्ता की लालची हो गए। असल में कुछ ऐसे लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो गए थे। पहले वो मोहम्मद साहब से लड़ते थे, उनकी हिफाजत हजरत अली ने की। इसलिए ये लोग हजरत अली के दुश्मन बन गए और इस्लाम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने लगे, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बढ़ती ताकत का इस्तेमाल करना था। इस्लाम के इन्हीं लोगों ने हजरत अली को पैगंबर साहब का वारिस मानने से इनकार कर दिया और खुद सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस तरह इस्लाम धर्म के मानने वाले दो खेमों में बंट गए। एक तो वो लोग थे जो हजरत अली को पहला खलीफा मानते थे, दूसरे वो लोग थे जो ऐसा नहीं मानते थे। फिलहाल ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिरकार हजरत अली को इस्लाम में खिलाफत मिल गई। वो चौथे खलीफा बना दिए गए। यजीद कौन था? मुआविया का एक बेटा था, जिसका नाम था यजीद। यजीद एक करेक्टरलेस, शराबी और मक्कार किस्म का इंसान था। वो जंगलों में रहा है, इसलिए जंगली किस्म का इंसान था। मुआविया ने खिलाफत की शर्तों को तोड़ते हुए यजीद को इस्लाम का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद जैसा इंसान इस्लामिक सत्ता की कुर्सी पर बैठ चुका था। यजीद ने अपनी सेना की सहायता से इस्लामिक दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वो ही उनका खलीफा है। लेकिन यजीद की ताकत और झूठ के सामने एक शख्स दीवार बनकर खड़ा हो गया। इस शख्स ने यजीद की बैयत मानने से इनकार कर दिया। यजीद की बैयत न मानने वाले इस शख्स का नाम था इमाम हुसैन। इमाम हुसैन कौन थे?
इमाम हुसैन हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे और मौला अली के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान को हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 1 WS 8626 AD को हुआ था। इमाम हुसैन ने यजीद की खिलाफत क्यों स्वीकार नहीं की? यजीद छल और झूठ से खिलाफत हासिल कर चुका था। इमाम हुसैन चूंकि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे थे, इसलिए यजीद के लिए ये जरूरी था कि इमाम हुसैन उसकी सत्ता पर अपनी मोहर लगा देते। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैयत कर लेते तो पूरा इस्लामिक जगत यजीद की सत्ता को इस्लाम की सत्ता स्वीकार कर लेता। यजीद को अपनी हुकूमत पर आवाम की स्वीकृति मिल जाती और इस्लाम हमेशा हमेशा के लिए शैतानी कानून बन जाता। इमाम हुसैन इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने यजीद की सत्ता को अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। यजीद ने हर तरीके से इमाम हुसैन पर उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए दबाव डाला। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन इमाम हुसैन अपने फैसले पर अड़े रहे। तमाम प्रयासों के बाद भी जब यजीद को ये समझ में आ गया कि इमाम हुसैन उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसने इमाम हुसैन को खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जब इमाम हुसैन को ये पता चला कि यजीद उन्हें खत्म करना चाहता है तो उन्होंने 5 WS 4680 AD को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इमाम हुसैन काबे की तरफ चल दिए। यजीद को जब इमाम हुसैन के काबे की तरफ जाने की बात पता चली तो उसने काबे की तरफ अपनी फौज भेज दी। वो इमाम हुसैन को काबे के अंदर ही खत्म करना चाह रहा था। जब इमाम को इस बात का पता चला तो वो इराक के एक शहर करबला की तरफ चल दिए। वो ये चाहते थे कि काबे के आसपास खून खराबा ना हो। यहाँ से करबला की कहानी की शुरुआत होती है। करबला की 10वीं मुहर्रम की तारीख। इमाम हुसैन 2 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला पहुंच गए। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये अक्टूबर का महीना सन 680 AD थी। इमाम हुसैन यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनके साथ उनके 72 साथ महिलाएं और बच्चे भी थे। इमाम हुसैन के करबला जाने की एक वजह ये भी थी कि इराक और कूफे के लोग उन्हें खत लिखकर बुला रहे थे, ताकि इमाम हुसैन उन्हें यजीद के जुल्मों सितम से बचा सके। फिलहाल इमाम हुसैन करबला पहुंचे। उन्होंने करबला पहुंचकर कुछ जमीन खरीदी और वहां अपने खेमे लगा लिए। इमाम हुसैन को लगता था कि करबला में उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कूफे और इराक के वो लोग जो उन्हें खत लिखते थे, यजीद के डर से उनसे मिलने नहीं आए। यहाँ से करबला की जंग की शुरुआत हुई। यहाँ करबला की जंग कहना सही नहीं रहेगा। जंग तब होती है जब दोनों तरफ से जंग की ख्वाहिश हो। इमाम हुसैन अपने सिर्फ 72 साथियों के साथ करबला आए थे। वो सिर्फ अपने परिवार को बचाना चाहते थे। उनका मकसद जंग करना नहीं था। लेकिन यजीद ने अपनी 1 लाख से ज्यादा की सेना को करबला की तरफ रवाना कर दिया। यजीद का मकसद साफ था, वो इमाम हुसैन को जिंदगी का डर दिखाकर उनसे बैयत लेना चाहता था। यजीद की सेना ने क्रूरता की हदें पार कर दी। पुराने जमाने में जो जंगें हुआ करती थी, उनके कुछ नियम कानून हुआ करते थे। मसलन बच्चों और महिलाओं पर हमला नहीं किया जाएगा। किसी भी हालत में पानी बंद नहीं किया जाएगा। निहत्थों पर वार नहीं किया जाएगा। ये सब जंग के उसूल हुआ करते थे। लेकिन करबला की जंग में यजीद की सेना ने इन सभी नियम कानून को तोड़कर क्रूरता और हैवानियत की ऐसी दास्तां लिखी जो आज भी इंसानी दिमाग में सिहरन पैदा कर देती है। यजीद ने पहले तो इमाम हुसैन को सेना का डर दिखाया। इमाम हुसैन ने यजीद से यहाँ तक कहा कि वो अपने परिवार को लेकर उससे और उसकी सत्ता से कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन यजीद नहीं माना।
उसे तो हर हाल में इमाम हुसैन से अपनी बैयत लेनी थी। अपनी बात न बनते हुए देखकर यजीद ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन के कुनबे के छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे, लेकिन यजीद को उन पर कोई तरस नहीं आया। इमाम हुसैन ने यजीद की सेना से अपने बच्चों को पानी देने के लिए मिन्नतें तक की, लेकिन यजीदी सेना तो जैसे दिल पर पत्थर रखकर जंग के मैदान में उतरी थी। इमाम हुसैन के खेमों के बच्चों तक को पानी नहीं मिला। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है। कम से कम इस बच्चों को तो पानी पिला दो। इमाम हुसैन की ये बात सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ इस बच्चों को देखकर मुंह छिपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज का एक कमांडर जिसका नाम हुरमुला था, उसने 3 नोक का तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये तीर सीधा अली असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का ये छोटा सा बच्चा वही शहीद हो गया। करबला के मैदान में ये क्रूरता की इंतहा थी। जब इमाम हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया, इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशें के बाद जब ये तय हो गया कि अब जंग करनी ही पड़ेगी, तब उन्होंने जंग से एक दिन पहले यानी कि 9 मुहर्रम को अपनी सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा कर खेमे के अंदर चल रहे चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि यजीद मुझे मारना चाहता है। कल मेरी मौत निश्चित है। इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा, वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो। तुम लोगों में से जो भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता था, वो जा सकता है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वालों का यजीद की फौज भी कुछ नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा भी कर दिया है। आप लोग अपने फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। ऐसा बोलकर इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। मिसाल भी करबला से पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। 10 मुहर्रम को हुई करबला की जंग। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला के मैदान में खून का दरिया बह निकला। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के बेटे कासिम को यजीद की सेना के घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया। इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के 72 साथी जब तक लड़े अपनी पूरी हिम्मत से लड़े। यजीदी सेना के हजारों सिपाही मारे गए। करबला की जंग में इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए? करबला के मैदान में जब एक के बाद एक इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनका एक बेटा ही बचा था। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फिकार को लेकर मरते दम तक यजीदी सेना से लड़ते रहे। यजीदी सेना चारों तरफ इमाम हुसैन पर हमले करती रही। इमाम हुसैन अपने कटे हुए शरीर से लड़ाई लड़ते रहे।
जब इमाम हुसैन थक गए तो शिम्र नाम के एक यजीदी ने कुंदधार की तलवार से इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर 101680 एडी को शहीद कर दिया। तो ये थी करबला की कहानी, जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Please support us to keep making more videos.